हाय गाइस, दिस इज तनाज एंड आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी आखिर होती क्या है? सबको कहते सुना है कि भाई बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, आई एम एन वेरी एंग्शियस पर्सन, न जाने क्या क्या। बट आजकल तो ट्रेंड भी है वैसे एंग्जाइटी का। बट एंग्जाइटी आखिर होती क्या है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एंड एज यूजुअल हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। इमेजिन करो आप कहीं बैठे हो, टीवी देख रहे हो शायद, एंड आपके दिमाग में सडनली ये थॉट आया कि कहीं कुछ गलत हो गया तो। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, जबकि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक जा रहा है। एंड जब आपके दिमाग में ये थॉट आया कि कुछ गलत हो जाएगा, एंड बूम, आपकी हार्ट बीट रेस हो गई, आपके पेट में घबराहट स्टार्ट हो गई, आपको पसीना आने लगा, तो जाने क्या क्या होने लगा। ये सब तो ठीक है, पर ये सब हुआ क्यों? जब सब कुछ ठीक है हमारे आसपास, हम ऐसे साइकिक तो है नहीं कि हमें कुछ प्रिडिक्शन मिल जाए। तो ऐसे हुआ क्यों? आपको घबराहट हुई क्यों? आपको एंशियस फील हुआ क्यों? क्या चल रहा था आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में? तो ये जानने के लिए ये तो जानना पड़ेगा कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो हम अब वही बात करेंगे। सो एंजाइटी की एक खास बात, ये हमेशा एक थॉट से शुरू होता है। थॉट के मैं अगर फेल हो गया तो, कहीं कुछ गलत हो गया तो, मैं अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो, देख रहे हो, तो व्हाट इफ्स बेसिकली। सो जब हमारे दिमाग में एक ख्याल आते हैं तो हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है जिसका नाम है अमिगडाला, जो कि एक आलमंड शेप में होता है, जिसका काम है डेंजर को रिकॉग्नाइज करना। मैं पर्सनली इस अमिगडाला को ड्रामा क्वीन कहती हूँ, क्योंकि इसका काम तो है डेंजर को रिकॉग्नाइज करना, पर ये उस डेंजर को इतना बड़ा चढ़ा के बोलता है कि भाई हमारे तो पसीने छूट जाते हैं। तो जब हमारा अमिगडाला डेंजर को रिकॉग्नाइज करता है तो वो हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि एड्रेनलिन रिलीज करो। अब ये एड्रेनलिन क्या है? बेसिकली ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारी बॉडी में डर की फीलिंग को जनरेट करता है। सिंपल वर्ड्स में डर की फीलिंग को जनरेट करता है। तो जब हमारी बॉडी में ये एड्रेनलिन रिलीज होती है तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं। वही एंशियस सिम्टम्स, जैसे कि हाथ कांपना, पेट में घबराहट होना, पसीने आना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। एंजाइटी वैसे तो हमारी बॉडी का सर्वाइवल सिस्टम है जो कि हमें सेफ रखने के लिए बनाया गया है, बट ये एक लाइफ और डेथ सिचुएशन के लिए बनाया गया था, ना कि एक ईमेल को ओवरथिंक करने के लिए या फिर कभी चला हुआ पास्ट या फ्यूचर को ओवरथिंक करने के लिए। तो एनीवेज, कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन्स। हमारे ब्रेन में 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं: प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडाला एंड द हिप्पोकैम्पस। सो मैं शॉर्ट में इन तीनों के फंक्शंस आप सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अमिगडाला, जैसे कि मैंने कहा था, ये हमारा डेंजर रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, बट ये इतना बड़ा चढ़ा के बोलता है, मैं क्या ही बोलूं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये इतना बड़ा चढ़ा के बोलता है। सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि यहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो कि एक लॉजिकल थिंकर है, होता है ना समझदार वाला दोस्त, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो है। बट ये अमिगडाला इतना इतना शातिर होता है कि ये इसको चुप करा देता है, जैसे कि हम हमारे दोस्तों को चुप करा देते हैं जब वो हमें एक लॉजिकल एडवाइस देते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, और वो कहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, देख तेरी जिंदगी कितनी ठीक चल रही है, सब कुछ इतना ठीक चल रहा है, तो हम कहते हैं तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। तो ये वही डायलॉग है जब हमारा अमिगडाला इसको कहता है कि भाई कुछ गलत होने वाला है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको समझाता है कि नहीं भाई कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक है। पर हमारा अमिगडाला कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, अगर ऐसे हो गया तो तब आता है सीन में हमारा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हमारा मेमोरी कीपर है, इसमें हमारे सारे मेमोरी स्टोर होते हैं। जब इन दोनों की फाइट चल रही होती है तो हमारा हिप्पोकैम्पस बताता है कि भाई हम इस चीज से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, हम इस रास्ते से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, हमें पता है कुछ नहीं होगा, तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो। पर हमारा अमिगडाला नहीं मानता। एंड सो हमारी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं, जैसे कि अगेन हाथ कांपना, पसीने आना, हार्ट पाउंड करना, रेस करना, न जाने क्या क्या। सो देर आर 100 फिजिकल सिम्टम्स जो कि
एंग्जाइटी में होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे के वीडियोस में। हाँ, ये तो समझ गए कि अमिगडाला जब डेंजर रिकॉग्नाइज करता है तो हमारी बॉडी में डर की फीलिंग जनरेट होती है, पर ये फिजिकल सिम्टम्स क्यों जनरेट होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट रेस करना, हमारे पेट में घबराहट होना, हमें फिजिकल सिम्टम्स आना, ये सब कुछ क्यों होता है? तो आपको ये जानने की जरूरत है कि हमारा ब्रेन एंड हमारी बॉडी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जो आपका ब्रेन कहता है वही आपकी बॉडी करती है। जब मैंने कहा था कि अमिगडाला डेंजर को रिकॉग्नाइज करता है एंड हमारी बॉडी को सिग्नल करता है कि एड्रेनलिन रिलीज करो, तो हमारा बॉडी जब एड्रेनलिन रिलीज करता है तो वो हमारे हार्ट बीट इसलिए तेज करता है ताकि वो ब्लड ज्यादा से ज्यादा पंप कर सके और हमारी मसल्स तक उस ब्लड को पहुंचा सके। हमारी सांस इसलिए तेज होती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके। हमारे मसल्स इसलिए टेंस होते हैं ताकि हम उस डेंजर से लड़ सके। तो इसको ऐसे देखो कि हमारा बॉडी हमें प्रिपेयर करा रहा है कि हम एक शेर से लड़ने जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर वो शेर सिर्फ एक ख्याल है। वैसे तो एंग्जाइटी के हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डिजीनेस, पाल्पिटेशंस, डीपर्सनलाइजेशन, डेरियलाइजेशन, न जाने क्या क्या। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इन सारे फिजिकल सिम्टम्स के बारे में एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आखिर ये सब होता क्यों है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में डिटेलली सेपरेट वीडियोस में बात करूंगी। तो अभी के लिए हमें आइडिया हो जाता है कि फिजिकल सिम्टम्स होते क्यों हैं, क्योंकि आप बताइए क्यों होते हैं। ओके, हमने ये तो जान लिया कि फिजिकल सिम्टम्स क्यों होते हैं, पर हमें ये जानना है कि कुछ लोग इस एंग्जाइटी साइकिल में फंसे क्यों रहते हैं, इस एंग्जाइटी लूप में फंसे क्यों रहते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जब हमें वो ख्याल आया था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत हो गया, तो हमारा अमिगडाला उस डेंजर को रिकॉग्नाइज करके हमारी बॉडी में उस हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन को रिलीज करता है ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जब हमारा अमिगडाला इस डेंजर को रिकॉग्नाइज करता है तो हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि हार्ट पैल्पिटेशंस। पर जब हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं तो हमें लगता है कि भाई हार्ट अटैक है एंड हम उस चीज के बारे में और डरने लगते हैं। जब हमें चक्कर होने लगता है तो हमें लगता है कि भाई कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है एंड हम उस चीज के बारे में डरने लगते हैं। जब हम इस तरह डरते हैं तो जो डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस डर को हम और बढ़ावा देते हैं, जिसके वजह से हमें सिम्टम्स और ज्यादा महसूस होते हैं और इंटेंसली महसूस होते हैं, जिसकी वजह से हम और डरते हैं। ऐसे ऐसे करके वो साइकिल बनी रहती है, वो लूप चलता रहता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आपका दिमाग पैनिक बटन को ऑन कर देता है एंड भूल जाता है कि भाई इसको ऑफ भी करना होता है। 2 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, ये काम पीपल, एक एंशियस पीपल। काम पीपल का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल में होता है, एंशियस पीपल का अमिगडाला कंट्रोल में होता है। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल में होता है तो ऑफ कोर्स वो एक लॉजिकल थिंकर है। जब वो उन लोगों को ऐसे ख्याल आते हैं कि कहीं कुछ गलत हो गया तो मैं ऐसा कर दिया तो उन लोगों का ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उन लोगों को बता देता है कि भाई बहुत बेकार ख्याल है, इसको जाने दो, तो वो चला जाता है। पर एक एंशियस इंसान को जब ये ख्याल आता है कि कहीं कुछ गलत हो गया तो अगर मैंने कुछ कर दिया तो उसका अमिगडाला कंट्रोल में होता है, तो वो इसको कहता है कि भाई हो गया, अगर ये ख्याल आया है तो ये तो होने ही वाला है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, मैं कह रहा हूं कुछ तो होने वाला है। एंड देन एंजाइटी शुरू, वही फिजिकल सिम्टम्स, वही लूप कंटिन्यू होता रहता है। एंड एक पॉइंट के बाद ये एंजाइटी इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि आपको ये इतना ज्यादा एफर्ट भी लगाना नहीं पड़ता, इतना ज्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आप इतनी एफर्टलेसली एंशियस हो जाते हो, क्योंकि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज होते हैं जो हमारी हैबिट को डिटरमाइन करते हैं, जो कि हमारी हैबिट को डेवलप करते हैं। जब हम बार बार एक ही चीज के बारे में या डिफरेंट चीजों के बारे में एंशियस होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी बॉडी हमारे फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को अडिक्ट होती है, तो वो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं। ये न्यूरल पाथवेज इसलिए क्रिएट होते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारा ब्रेन इसी काम को करने लगे तो वो और इजियर वे में हो जाए। तो जब हमें एंजाइटी की आदत लगने लगती है तो हर दूसरी बार ये इतना एफर्टलेसली हो जाता है कि हमें पता भी नहीं लगता। अब देखना कि आपको पहली बार जब एंजाइटी हुई थी आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ा था आपको वो सिम्टम्स अपनी बॉडी में जनरेट करने के लिए, पर
जब आप कॉन्स्टेंटली उसी लूप में फंसे हुए हो तो अब आपको एफर्ट भी लगाना नहीं पड़ता होगा, इतना ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता होगा कि ताकि आपको फिजिकल सिम्टम्स आने लगे। न्यूरल पाथवेज को आप एक शॉर्टकट की तरह देखो जो कि हमारा ब्रेन यूज करता है ताकि वो काम को इजीली कर सके, जो कि हमारा ब्रेन इसलिए चलता है ताकि हमें हेल्प कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो थिंग्स को और वर्स्ट कर देता है। ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि न्यूरल पाथवेज होते क्या हैं, ये हमारा दिमाग ये सब करता कैसे है। अगर आपको इस सब के बारे में और डीपली जानना है तो हम वो भी कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कि आप उस चीज के बारे में भी जानो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत ज्ञान ले लिया हमने, अब हमें ये बताओ कि हम इस चीज से बाहर कैसे निकले। हमें तो पता है कि हम एंशियस हैं, पर हम इस चीज से बाहर कैसे निकले, हमें वो जानना है। ये एडवाइस सुनने में बहुत ज्यादा खराब लगेगी आप लोगों को, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली वे आउट। आप कहीं भी चले जाओ, रास्ता तो यही है। सो सुन के देखो, शायद आपको अच्छा लगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, एंजाइटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम उसको बढ़ावा देते हैं। आप मानो या ना मानो, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब हमें डर लगना स्टार्ट होता है, जब हमें एंशियस फील होना स्टार्ट होता है, तो हमें और डर लगता है कि भाई हमें डर क्यों लग रहा है। तो हम उस डर के बारे में और डरने लगते हैं, उस डर के बारे में और डरने लगते हैं, ऐसे ऐसे करके वो डर बढ़ता बढ़ता जाता है। अब इस चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑफ कोर्स ऑपोजिट करना होगा। हमें उस चीज से डरना छोड़ना होगा। अगली बार जब आपको डर लगना स्टार्ट हो, एंशियस फील होना स्टार्ट हो या पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो, तो आप उस चीज को वेलकम करो। आप उस चीज से डरो मत। हमें ये तो पता है कि इस चीज से कुछ खराब नहीं होगा, हम मरेंगे नहीं, ट्रस्ट मी, हम मरेंगे नहीं, हम बेहोश नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। बस कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी हमारी बॉडी में जो कि बहुत ही घटिया होगी। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज के तुम कह रही हो कि इस चीज को वेलकम करो, तुम कह रही हो कि इस चीज से आगे बढ़ो। नहीं हो सकता भाई, इस चीज को हम वेलकम कैसे करें, इतनी घटिया चीज है ये, मुझे पता है, बट करना तो होगा। जब हम उस चीज के बारे में डरना छोड़ देंगे तो हम उस एड्रेनलिन को प्रोड्यूस करने से रोकते हैं। जब हम उस चीज को रोकते हैं तो हम वहां पे उस लूप को ब्रेक करते हैं। अगर आप ओकेजनली एंशियस होते हो एंड आप ये चीज अगर पैनिक अटैक्स के टाइम में यूज करते हो या एंजाइटी के टाइम में यूज करते हो तो फर्स्ट क्लास। अगर आप वैसे ही एक एंशियस पर्सन हो, आप फंस चुके हो उस एंजाइटी में, तो ये चीज आपको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी बॉडी बहुत कहेगी, इतने ज्यादा नखरे दिखाएगी आपको कि आप यही सोचते रह जाओगे कि यार मैंने सोचा था कि चीजें बेहतर होगी, चीजें तो और खराब हो रही है, मैं क्या करूं। वही होगा, आपको इस चीज को ब्रेक करना होगा। अगर आपको इस चीज को ब्रेक करना है तो आपको उस चीज से डरना छोड़ना होगा। समझ रहे हो आप? मैंने आपको इस सब का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। जब मैंने कहा था कि यू कैन हील योर एंजाइटी बाय डूइंग नथिंग, दिस इज व्हाट आई मीन। आपको बस डरना छोड़ना होगा। अगर आपको डर फील हो रहा है, आराम से रिलैक्स करो, आने दो उस डर, आने दो। कहो कि भाई आजा, कितने देर तक आ सकता है, आजा, और वर्स्ट आजा। कहो उसको, बोलो उसको कि आजा, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, मैं सह लूंगा। एंड आप देखोगे कि वो उसका पावर लॉस कर देगा, वो उसका आपके ऊपर ज्यादा देर तक पावर टिक नहीं सकता। हमारी बॉडी एक हद तक ही हमारे अंदर डर प्रोड्यूस कर सकती है, उसके बाद उसके पास भी इतना पावर नहीं है कि वो हमें डरा सके। चाहे थोड़ी देर बाद हिट करे, पर उस टाइम के लिए तो वो कम हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब कि हम इस एंजाइटी को रोके कैसे, तो वही, आप उस चीज के बारे में डरना छोड़ दो, आप उस फीलिंग को वेलकम करो। जब आप इस चीज को वेलकम करना स्टार्ट करोगे, आप ये कर रहे हो कि आप आपके ब्रेन के हाथों में से आपका कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हो। ठीक है, मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल है। आप लोग मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, और आई विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्डिंग टू योर कमेंट्स। मुझे पता है कि ये मुश्किल होने वाला है। दिस इज वेरी सिंपल बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट।
दिस इज वॉट यू हैव टू डू टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू देम। एंड अगर कुछ टॉपिक सजेशंस हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।